श्रीवास के आंगन में प्रेम नाम संकीर्तन करते थे, लेकिन सबको प्रवेश नहीं था। जो द्वेषी हैं, जो कामी हैं, जो लोभी हैं, जिनके हृदय में महाप्रभु के प्रति, संकीर्तन आंदोलन के प्रति आस्था नहीं है, उनको प्रवेश नहीं था। एक दिन महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तब तक कह रहे हैं, श्रीवास श्रीवास, आज मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, आज मुझे आनंद नहीं लग रहा है। बिना पास वाले कोई आए हैं क्या यहाँ? महाप्रभु पूछने लगे, यहाँ कोई अयोग्य व्यक्ति है क्या? देखो, श्रीवास कहने लगे, कौन है यहाँ? नहीं है महाप्रभु, सब आपके ही भक्त हैं, सब आपके ही डिवोटी, सबके पास पास है, सब लोग प्रेम नाम। फिर संकीर्तन होने लगा। 5-10 मिनट गया, महाप्रभु श्रीवास श्रीवास, पता नहीं आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, जरा बताइए तो, ऐसा अयोग्य व्यक्ति कोई है क्या इसके अंदर? तो श्रीवास ढूंढने लगे। वो कुर्सी के पीछे एक बुढ़िया बैठी थी, एक वृद्धा माता, और थे श्रीवास ठाकुर की सासू माँ। श्रीवास ठाकुर की सासू माँ वो छुप के वो वहां महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन वो देख रही थी। श्रीवास ठाकुर ने उस बूढ़ी चुटिया को पकड़ी, श्रीवास ठाकुर ने उसको उठाया और कहे, जाओ तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तब महाप्रभु को फिर प्रेम नाम संकीर्तन में बड़ा आनंद आया। कहने का अर्थ है कि शुरू में जिन लोगों के मन में श्रद्धा नहीं है, जिनके हृदय में महाप्रभु के प्रति, संकीर्तन आंदोलन के प्रति कोई आस्था नहीं था, उनको कभी भी उसमें प्रवेश नहीं था। इसलिए तो जितने थे मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, जितने थे ना, सब महाप्रभु से द्वेष करते थे। ये हमें अंदर आने नहीं क्यों देता है? हाँ, दुबे जी है जितने सब है ना, सब महाप्रभु से बड़े, ये लोग क्या करते हैं, ये अंदर क्या कर रहे हैं? किवाड़ बंद कर देते हैं और बस हल्ला करते रहते हैं, और हमें पता तो चले भाई अंदर क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आने नहीं देते हैं। काजी को जाके कंप्लेन किए, चांद काजी को, सब लोग ब्राह्मण लोग जो, क्योंकि जो रूढ़िवादी होते हैं ना, जो रिचुअलिस्टिक होते हैं, वो कभी महाप्रभु के संकीर्तन को पसंद नहीं करते। क्या दर भटकते हुए बस ढोल मंजीरा ले लिए और कोई काम धंधा है नहीं, गली गली में भटक रहे हैं। ये इससे भक्ति होती है? अरे भजन भक्ति करो, आना मन ही मन करो और सो जाओ। मन ही मन क्या करेंगे? कलयुग में सब ऐसे ही है। बहुत विरोध करते थे, क्या कहूँ, आप बोलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतना तक कि स्वयं भगवान के ऊपर भी एक्सेप्ट, सारे ब्राह्मण क्या कहते थे जानते हैं? कहते हैं हमें पता है ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। सीधा बोतल उठाते हैं, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, मतलब वो सोचते हैं कि ये लोग अंदर मदिरा पान करें। इतना नशा कहाँ से आता है भाई इन लोगों को? तो डीजे बजाने वाले भी नाचते नहीं, ये लोग इतना नाचते रहते हैं ना। शादी वादी में देखें ना, वो कितना समय उनका वो दम रहता है जानते हैं? जब तक वो नशा रहता है, और खूब नाचते हैं। नशा उतरने के बाद फिर वो भी उतर जाते हैं, लेकिन उनको आश्चर्य लगता है कि हरे कृष्ण वाले इतना कैसे नाचते हैं। माताएं नाचते हैं, प्रभु जी नाचते हैं, सब लोग नृत्य करते हैं। कोई आपको पिलाता है क्या? बताओ। हाँ, इसका अलग ही रस है। तो ये ब्राह्मण लोग ना महाप्रभु के संकीर्तन के प्रति बिल्कुल विद्वेषी थे। वो यही कहते हैं कि जानते हैं ये रात को इन लोगों को नींद नहीं आती है। मतलब क्या, टीवी देखते रहते हैं क्या? रात को ये श्रीवास के आंगन में क्या करते हैं, हमें पूछो ना। रात को इन लोगों को नींद नहीं आती है और चिल्लाते रहते हैं और पी लेते हैं। और सुनो, कहीं कुछ नारियों को भी लेके आते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ ऐसे अपशब्द महाप्रभु के संकीर्तन के लिए बोलते थे। जब स्वयं भगवान थे अगर ऐसे बोलते तो आजकल क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसे अपशब्द बोलते थे। तो महाप्रभु ने सोचा बस बहुत हो गया ये, अब इस किवाड़ को खोलना ही पड़ेगा।
अंदर संकीर्तन करने से ये लोग इतने द्वेषी हैं कि हमारे संकीर्तन को ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि हम शराब पीते हैं, नारियों को लाते हैं, रात भर सोते नहीं हैं और हल्ला करते रहते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने प्रार्थना किया, महाप्रभु ओ सुन नहीं पाते हैं हम लोग ना, बाहर जाते ही ना गली में सब हमें चिढ़ाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, आप कुछ कीजिए कि ये जितने विद्वेषी ब्राह्मण हैं इस सबको इस संकीर्तन आंदोलन का लाभ मिले। तब महाप्रभु ने सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि इस संकीर्तन को बाहर निकाल। जब गया से दीक्षा लेके एक बार आ गए महाप्रभु, तब उनके हृदय में प्रेम और जागृत हो गए और तब उन्होंने फिर संकीर्तन शुरू किया श्रीवास के आंगन में, और फिर पूरी तरह से किवाड़ खोल दिए और नदिया के नगर नगर गांव गांव में गली गली में सबको लेके प्रेम नाम संकीर्तन करने लगे। वो जो शोभा है ना, कैसा वर्णन आता है महाप्रभु जब प्रभात फेरी निकलता है, तथेई तथेई बाजल खोल घन घन तहे बाजल डोल प्रेमे ढल ढल सोना रंग चरणे। कैसे शुरू होता है ये? अरुण पूरब भागे विजनी गोरा जागे। उसके बाद भगत मालैया साथे केला नागर ब्राजे। भक्तों को साथ में लेके महाप्रभु नवद्वीप के नदिया के नगर नगर में प्रेम नाम संकीर्तन करते थे। सबको जितने भी दीनों हीनों जिस प्रकार से पाषंडी या किसी भी प्रकार के लोग हो, सबको प्रेम नाम संकीर्तन में सबको ले गए साथ में। तो यही है भक्तों, आज हमने अभी यह सुना कि लोचन दास ठाकुर के रचना से गौर अवतार के पूर्व आध्यात्मिक द्वारका में रुक्मिणी देवी और भगवान का जो प्रेमालाप, प्रेम वार्तालाप, वो है भूमिका, महाप्रभु के अवतार के भूमिका। अब तो महाप्रभु का अवतार अब तक शुरू नहीं हुआ, केवल भूमिका ही हो गई, आगे सुनेंगे। पर अभी हमने ये सुना कि रुक्मिणी देवी भी द्वारकाधीश से कहने लगी, आपके लीला में मेरा अभिनय तो है, मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन द्वारकाधीश कहने लगे ज्यादा समय नहीं रहूंगा, मैं अवश्य, आपने जो कहा कि मेरे चरण कमलों में क्या रस है, इसको खुद आस्वादन करने के लिए और पूरे जगत को देने के लिए मैं प्रचार करूंगा। पर ये केवल नदिया में रहने से नहीं होगा, जब तक संन्यास आश्रम नहीं धारण करूंगा, संन्यास धारण नहीं करूं और पूरे यहाँ वृंदावन तक, यहाँ दक्षिण तक, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके इस नाम संकीर्तन को प्रचार करूंगा। इसलिए भक्तों 48, याद रखिए, पूरे पृथ्वी में, संसार में महाप्रभु 48 वर्ष तक रहे, ठीक है। उसमें से 24 वर्ष कहाँ रहे? नवद्वीप में विद्यार्जन, केशव काश्मीरी का उद्धार, वो एक अलग ही है। फिर प्रेम नाम संकीर्तन श्रीवास आंगन में, फिर संकीर्तन का प्रचार, फिर उसके बाद और 24 साल जगन्नाथपुरी में आए, रहने लगे। और 24 में से 6 वर्ष, 6 साल घूम घूम के प्रचार किए, नाम संकीर्तन का प्रचार किया, आस्वादन किए। कुछ वर्ष दक्षिण भारत में और कुछ वर्ष वृंदावन में, इस तरफ वाराणसी होते हुए आए। और 18 साल तक, अंतिम 18 साल केवल पुरी में रहे। और क्या बताएं कि अंत में जो थोड़े बहुत 4-6 साल बचे थे, उसमें तो महाप्रभु की
उन्मत्त स्थिति इतना प्रखर हो गया, इतना बढ़ गया कि और कोई प्रचार प्रसार नहीं, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय के साथ अपने अंतर्मुख होके राधा भाव को आस्वादन करते थे। इसलिए इस श्लोक को इस संसार में केवल 2 ही व्यक्ति अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और उसी के अनुसार उनका जीवन है। वो श्लोक कौन है, क्या है? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शना वर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मद प्राण नास्तो सएव नापर। और 2 ही व्यक्ति, श्रीमती राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु, बस ये 2 ही इसके मुख्य आस्वादक हैं। हम तो जीव हैं, हम लोग में इतना है भी नहीं, तो स्वयं भगवान ही इसको आस्वादन करते हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए पंच तत्वों के रूप में एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतने गिरे हुए हैं, इतने बिगड़े हुए हैं, 1 2 का 4 से काम नहीं चलेगा, 1 2 का 5 करना है। तो स्वयं भगवान आए, बोले अकेले नहीं आऊंगा, बलराम आ जाओ तुम भी। किस रूप में? नित्यानंद रूप में। और महाविष्णु सदाशिव वो करुणा सागर में क्या कर रहे हो? करुणा सिंधु, करुणा सागर के तट पे महाविष्णु है ना, विरजा के तट पे, कारण सागर के तट पे महाविष्णु को भी बुला लिए, आप भी आ जाओ, क्योंकि सारे जीवों को उद्धार करना है। सदाशिव महाविष्णु के अवतार। और साक्षात श्रीमती राधा रानी को भी ले लिए साथ। वास्तव में भक्तों, एक बार मैं रजभूमि प्रभु भूपेंद्र कृष्ण महाराज से पूछा था, मैं, वो बड़े चैतन्य चरितामृत के बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो वो कहे कि चैतन्य चरितामृत में तो वर्णन ऐसे है नहीं, बंगला पद है। वो कहते हैं, कह रहे थे कि कहीं ऐसा वर्णन है कि देखिए, राधा और कृष्ण के मिलित तनु तो महाप्रभु हुए, फिर गदाधर कौन है? वो कह रहे थे कि राधा और कृष्ण जब एक हुए तो राधा रानी का आधा और कृष्ण आधा, तो कहते हैं ना आधे आधे एक हो गए। श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को मिलाएंगे, राधा और कृष्ण को, तो राधा स्वयं राधा रानी आधा और कृष्ण आधा, तो मिल गए गौरांग। तो अवशेष राधा रानी है वो गदाधर पंडित, तो अवशेष है ना राधा रानी के, वो है गदाधर पंडित। तो ऐसा भी व्याख्या मिलता है। तो वह गदाधर को भी ले लिए साथ में, और नारद मुनि को बोले तुम हमेशा बीड़ा बजाते रहते हो, चल तुम भी मेरे साथ, तो उसको ले लिए, वो है श्रीवास पंडित। तो इसलिए एकदम 5 रूप में आए, कोई कहाँ से जाएगा तो पकड़ लेगा, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है ना, इस्कॉन मंदिर में इतना स्टॉल लगते हैं दिसंबर के महीने में, देखते हैं कहाँ से बच के जाएगा ये। एक स्टॉल नहीं तो दूसरे स्टॉल में तो पकड़ में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको एक गीता या कोई भी पुस्तक मिलेगा ही। तो 5 के 5 आ गए और सारे द्वार को में रह गए। तो महाप्रभु से बच गए तो नित्यानंद को, नहीं तो फिर अद्वैताचार्य, नहीं तो फिर श्रीवास, गदाधर इत्यादि। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, महाप्रभु स्वयं भगवान पंच तत्वों के रूप में आए और इस कृष्ण प्रेम भक्ति को, जो केवल और केवल नदिया में था या ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में था, जगन्नाथपुरी में, और सर्वत्र प्रचारित किए। हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। एक बार मैं प्रभुपाद जी के निजी सेवक, जिनका नाम है सुतकीर्ति प्रभु, अभी भी हैं वृंदावन में, सुतकीर्ति प्रभु से मैंने पूछा, प्रभुपाद जी के आपने इतने सेवा किए हैं, प्रभुपाद जी के मन में क्या है बताइए। तो सुतकीर्ति प्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी का मन में ये है, इंग्लिश के 6 लेटर PREACH, क्या है? अगर हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, महाप्रभु को प्रसन्न करना है, तो बहुत बड़े बड़े भव्य, बहुत सुंदर प्लानिंग करके, जैसे भक्त लोग यहाँ प्लानिंग करते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से क्या 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 विशेष विधियों से, पैटर्न से, वे से हो सकता है,
चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, महोत्सव हो, भागवत कथा हो, नगर संकीर्तन हो, किसी भी तरीके से इस सनातन धर्म को प्रचार करना है, तब प्रभुपाद जी खुश होते हैं।